नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ITR 2 कैसे हम रिटर्न फाइल करें और किस सोर्स ऑफ इनकम पर ITR 2 फाइल होती है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा ITR कंप्यूटेशन और ITR फाइल कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर सैलरी की। यदि आपकी सैलरी ज़्यादा कंपनी से आ रही है, मतलब कि एक के अलावा 2 कंपनी, 3 कंपनी या इससे ज़्यादा हैं, तो आपको ITR 2 फाइल करनी है। ठीक है, यदि आपकी सैलरी एक कंपनी से आ रही है तो आप ITR 1 ही फाइल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ हाउस प्रॉपर्टी रेंट की। यदि आपका रेंट ज़्यादा प्रॉपर्टी से आ रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा का आ रहा है, तो आपको ITR 2 फाइल करनी है। यदि एक प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो आप ITR 1 ही फाइल कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं बात करता हूँ कैपिटल गेन की। जब आपने शेयर, म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज़ या इसके अलावा लैंड, बिल्डिंग सेल की है और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है और आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अदर सोर्सेज इनकम की, तो ये सेम ही रहेगा। अब उसके बाद स्पेशल इनकम लाइक लॉटरीज, प्राइजेस, गैम्बलिंग विनिंग और रेस हॉर्सेस से यदि आपकी इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करनी है। फिर उसके अलावा एग्जैम्प्ट इनकम, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो भी आपको ITR 2 फाइल करनी है। ठीक है, अब मैं आपको आगे कुछ और इसमें इनकम के बारे में बताऊंगा जो इससे डिफरेंट है। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको जाना है फाइल नाउ पर, फिर उसके बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो इसमें चूज़ करेंगे जो कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 21-22। फिर उसके बाद तो हम इसमें ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करेंगे। आप इसको ऑफलाइन मोड में भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग। देखिए, यदि आपने बीच में ही अपनी ITR को छोड़ दिया है तो इस प्रकार ड्राफ्ट सेव हो जाता है और आपको इस पर क्लिक करके आप उस पर ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेश पेज ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद तो यहाँ पर हमें चूज़ करना है फॉर्म। ठीक है, तो ITR 2 हमारा फॉर्म है यहाँ पर, तो ITR 2 हम सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद ITR 2 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने टिक मार्क करने के लिए इस प्रकार ऑप्शन आएंगे। पहला है टैक्सेबल इनकम। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है, यानी कि ठीक है, और आपका टैक्स बन रहा है तो आपको पहले पर क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है नहीं तो आपको क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पर, अदर सोर्सेज। ठीक है, और इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब पहला हमारा इसमें जनरल है, तो जनरल में क्या क्या दिया हुआ है, शेड्यूल पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस पर ऑटोमेटिकली क्लिक आ रहा है। फिर उसके बाद शेड्यूल गवर्न बाय प्रोस्टिट्यूट सिविल कोड। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है नीचे यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिविल कोड के लिए है। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे इनकम पर। तो देखिए, हमारा सैलरी इनकम इसमें है, मतलब जो भी जिस सोर्सेज से आपकी इनकम आ रही है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारी सैलरी से भी है। ठीक है, हमारे यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी से भी रेंट है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं शेड्यूल कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन हमारा नहीं है। ठीक है, जिस सोर्सेज से इनकम है वो आपको सिलेक्ट करना है। शेड्यूल 112A, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसको हम अनटिक मार्क कर देंगे, ये पहले से टिक मार्क था। फिर उसके बाद शेड्यूल 115AD सबसेक्शन 1, तो ये भी नहीं है, इसको भी हटा देंगे। शेड्यूल अदर सोर्सेज, ये हमारी है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे जो कि पहले से ही क्लिक है। फिर उसके बाद शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन इनकम। ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारा, जो कि इसमें दिया हुआ है डू यू हैव इनकम फ्रॉम स्पाउस, माइनर चाइल्ड और एनी अदर इनकम क्लब्ड इन योर इनकम। ठीक है, तो ये हमारी है नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम। अब स्पेशल इनकम किसे कहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉटरीज, प्राइजेस, गैम्बलिंग विनिंग या हॉर्स रेसेस से यदि आपकी इनकम है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद शेड्यूल एग्जैम्प्ट इनकम, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद
शेड्यूल पास थ्रू इनकम, तो ये भी नहीं है, इसको ऐसे रहने देंगे। शेड्यूल फॉरेन सोर्सेज इनकम, ये भी नहीं है। शेड्यूल टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A और 91, तो ये भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी इनकम होगी सभी यहाँ पर। फिर उसके बाद डिडक्शन, तो डिडक्शन हमारी कौन कौन सी है यहाँ पर, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी 80D है नहीं, इसको हटा देंगे। शेड्यूल डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA, तो ये हमारी है, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स पर आ जाते हैं। तो शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इस पर हम क्लिक करेंगे, जो कि पहले से आ रहा है। शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ये भी हमारा रहेगा। और शेड्यूल डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट, इसको भी हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो हमारा TDS होगा ये उसके लिए है। फिर उसके बाद अदर्स में ये हमारा आ रहा है जो कि ऑटोमेटिक। शेड्यूल CYLA, ठीक है। इसके बाद ये भी ऐसे ही रहेगा। और शेड्यूल फॉरेन एसेट्स, तो ये हमारी नहीं है, इसको भी यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल AMT, तो ये हमारा ये भी ऐसे ही रहेगा। शेड्यूल AMTC, ये भी ऐसे ही रहेगा। और शेड्यूल एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये हमारी है नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद प्रोसीड टू शेड्यूल क्वेश्चंस, तो इसे कंटिन्यू करेंगे। अब आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC, तो ये है हमारा न्यू रिजिम, ठीक है। यदि आप न्यू रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसे न्यू रिजिम को ऑप्ट नहीं करना चाहते। इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद बाकी को सभी को नो कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। फिर इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आ गया हमारा शेड्यूल डिडक्शन का, ठीक है, 80C, ठीक है। तो 80C में हमारी है इसमें 25,000 रुपये, ठीक है। इसको नो कर देंगे, ये वाली डिडक्शन है नहीं। 80D भी नहीं है, 80E भी नहीं है, ठीक है, 80G भी नहीं है, 80GG भी नहीं है, ठीक है। बाकी को हम नो कर देंगे। और आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, इसको येस करेंगे, क्योंकि हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा 80 TTA 10,000 तक हमारा 80 TTA डिडक्शन में वो क्लेम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कितना है, 2,000 रुपये, ठीक है। ये सेविंग बैंक इंटरेस्ट है। इसे कंटिन्यू करेंगे। डिडक्शन डालने के बाद करने के बाद पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हम फाइलिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो इसमें हमारा रिटर्न फाइल्ड ऑन बिफोर ड्यू डेट, ठीक है, आ चुका है। फिर उसके बाद आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, तो ये हमने नो कर दिया था, नो आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस इन इंडिया, तो यहाँ पर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट आ जाएगा, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सिलेक्ट, यानी कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशंस फॉर रेसिडेंटल स्टेटस, तो इसमें अलग अलग कंडीशंस दी गई है कि आप कितने दिन इंडिया में रहे हैं। तो हम 182 डेज से ज़्यादा रहे हैं, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, तो इसको नो कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे कि हमने आर यू गवर्न बाय पोस्टिक्यूल सिविल कोड, इसको भी नो कर देंगे। फिर डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एजेंसी, इसको भी नो कर देंगे। फिर डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप इसे यस करेंगे, ठीक है। और आपको कंपनी की डिटेल यहाँ पर डालनी होगी, और नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। और इसके अलावा भी डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, हैव यू हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको हम नो कर देंगे। नो करने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम क्लिक करेंगे बैंक डिटेल्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऐसे हो रहा होगा, आपको इसे ऐसे करना है। मान लीजिए आपका TDS रिफंड है तो आपके बैंक अकाउंट में वो तभी पहुँच पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं कंफर्म लिखा हुआ आ चुका है। फिर उसके बाद शेड्यूल सैलरी पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी सैलरी से इनकम है और वहाँ पर भी हमने टिक मार्क किया था, ठीक है। इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 10 नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 10 नंबर डाल देते हैं। फिर एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर,
ठीक है, फिर इसमें भी एड्रेस डाल देंगे हम। फिर उसके बाद स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, तो कौन सा, मतलब कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, या पीएसयू हैं, या पेंशनर्स हैं, या अदर्स हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अदर्स। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको अदर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर करने के बाद यहाँ पर नेचर ऑफ सैलरी, तो जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी हमारी कितनी है? बेसिक सैलरी हमारी 2,50,000 रुपये। ठीक है, 2,50,000 रुपये यहाँ पर आ चुकी है हमारी सैलरी। फिर इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 2,50,000 रुपये आ चुकी है। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो ये भी हमारी 50,000 रुपये इसमें आ चुकी है। और जो हमारी ग्रोस सैलरी होगी वो कितनी होगी? 2 लाख रुपये, क्योंकि हमारी 50,000 रुपये डिडक्शन भी होती है सैलरी में। तो इसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कंफर्म लिखा आ चुका है सैलरी में। फिर उसके बाद शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम हाउस प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने डाल दिया यहाँ पर एड्रेस। स्टेट, जिस स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको सिलेक्ट करना है। पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर सेल्फ है तो सेल्फ आपको क्लिक करना है, माइनर है तो माइनर, स्पाउस है तो स्पाउस, अदर्स है तो अदर्स। यहाँ पर है हमारी खुद की प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद इज़ द प्रॉपर्टी को अवन है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा इसे नो कर देंगे। तो हम इसको करेंगे नो। अब इसमें यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। लेट आउट है तो लेट आउट, डिम्ड लेट आउट है तो डिम्ड लेट आउट। ठीक है, यहाँ पर हमारी लेट आउट है क्योंकि हमने रेंट पे दी हुई है। यदि आपने रेंट पे दी हुई है तो आपको लेट आउट करनी है। यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टीनेंट का नाम, ठीक है, टीनेंट का नाम आ जाएगा। पैन ऑफ टीनेंट, टीनेंट यानी कि किराएदार। आधार ऑफ टीनेंट, पैन टेनेंट। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब ग्रोस रेंट रिसीव्ड, तो कितना रेंट आपको रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, हमारा 1,20,000 रुपये रेंट रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पर हम डाल देंगे। और एक हमारी डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, मतलब कि रेंट का 30% माइनस हो जाता है। जो आपका रेंट आया है उसका 30% वो यहाँ पर माइनस हो जाता है, डिडक्शन मिल जाती है इसमें। ठीक है, तो 1,20,000 का 36,000 रुपये हमारे यहाँ पर डिडक्शन होगी। कितना हो गया? 84,000 रुपये। इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे कंफर्म करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी कंफर्म लिखा आ चुका है। फिर शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हम जो है ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे किस सोर्सेज से आपकी अदर सोर्सेज की इनकम रहे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट से हमारी इनकम है, तो यहाँ पे फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो कितनी थी हमारी? 2,000 रुपये। और यदि आपकी डिपॉजिट से यानी कि बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपकी अदर सोर्स इनकम है तो इसमें डालनी है। इनकम टैक्स रिफंड है तो इस कॉलम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कोई अदर है तो अदर वाला जो आएगा इस कॉलम में आएगा। ठीक है, इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे कंफर्म कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंफर्म लिखा आ चुका है। शेड्यूल YLA, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है इस वाले शेड्यूल में। इसे क्या करना है, नीचे जाकर इसे कंफर्म कर देंगे बस। तो यहाँ पर शेड्यूल YLA यहाँ पर भी कंफर्म लिखा आ चुका है। फिर शेड्यूल BFLA, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। नीचे जाकर इसे कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर शेड्यूल CFLA, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर भी आपको कुछ नहीं करना है, इसे कंप्यूट सेट ऑफ कर देंगे। करने के बाद फिर शेड्यूल VIA जो कि हमारा डिडक्शन का शेड्यूल होता है, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारी LIC थी 80C की डिडक्शन थी 25,000 रुपये। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है आ चुकी है। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी जो इंटरेस्ट की इनकम जो हमने डाली थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, इसको ऐड अनदर करेंगे। ठीक है, 80 TTA की
वैसे हमने वहाँ पर डाल दी थी, पर जब भी हम इसमें डाल देते हैं 2000 रुपये। ठीक है, अब होगी हमारी टोटल डिडक्शन कितनी होगी 27,000। इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अब शेड्यूल एग्जैम्प्ट इनकम। अब देखिए हमारी सैलरी से इनकम थी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम थी, ठीक है, अदर सोर्सेज इनकम भी थी। ठीक है, हम इसके लिए ITR 1 भी फाइल कर सकते थे, क्योंकि हमारी जो सैलरी आ रही थी वो एक कंपनी से आ रही थी। ठीक है, रेंट जो आ रहा था वो भी एक हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा था। ठीक है, तो लेकिन हमने ITR 2 फाइल क्यों की? ये हमने इसलिए की क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है, जो हमारी एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है वो ITR 1 में ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, इसलिए हमने ITR 2 फाइल की है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, इसको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो एग्रीकल्चर से इनकम कितनी है हमारी 25,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी इनकम होगी एग्रीकल्चर से आपको डाल देनी है, किसमें? ग्रोस एग्रीकल्चर रिसिप्ट में। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे कंफर्म कर देंगे। जो हमारा शेड्यूल एग्जैम्प्ट इनकम वाला जो शेड्यूल है वो भी कंफर्म लिखा हुआ आ चुका है। फिर उसके बाद शेड्यूल AMT, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसे कंफर्म करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना हमें। फिर उसके बाद शेड्यूल AMTC, तो इस पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद पार्ट BTI यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है। सैलरी से कितनी 2 लाख रुपए। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी 84,000 रुपये। ये जो डिडक्शन लेस करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आ रही है हमारी। सैलरी हमारी 2.5 लाख थी तो 50,000 रुपये की डिडक्शन होगी हमारी। ठीक है, कितने बचे लेस करने के बाद 2 लाख रुपये। हाउस प्रॉपर्टी का से जो रेंट आ रहा था कितना आता है 1,20,000 रुपये। ठीक है, 30% लेस करने के बाद कितना बचा 84,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट था, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 2,000 रुपये। फिर उसके बाद टोटल ऑफ हेड वाइज इनकम, तो कितनी होगी हमारी टोटल इनकम कितनी होगी 2,86,000 रुपये। ठीक है, फिर डिडक्शन थी अंडर चैप्टर VI जो कि हमारी 80C और 80 TTA की डिडक्शन थी 27,000 रुपये टोटल। ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम थी हमारी 25,000 रुपये। एग्रीगेट इनकम कितनी हो गई 2,84,000 रुपये। और डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 115JC कितनी होगी 2,59,000। इसे कंफर्म कर देंगे, सही है हमारी। पार्ट BTI में भी कंफर्म लिखा आ चुका है। अब बात कर रहे हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड यानी कि जब आपका TDS कटा है, ये वाला जो सेक्शन होता है टैक्स पेड का, ये होता है TDS वाला सेक्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका TDS कटा है, यदि आपका सैलरी में TDS कटा है तो इस वाले कॉलम में, यदि आपका सैलरी को छोड़कर किसी अन्य सेक्शन में TDS कटा है तो आपको TDS 2 में डालना है। ठीक है, तो हमारा इसमें TDS नहीं कटा है, सैलरी में से भी नहीं, और हमारा रेंट जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट था उसमें से भी हमारा TDS कहीं पर भी नहीं कटा है। ठीक है, नहीं कटा तो इसे कंफर्म कर देंगे। पार्ट BTTI कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो इसमें हम चेक करते हैं हमारा टैक्स कितना बना। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक है, तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, तो हमारा टैक्स जो बना वो बना 450 रुपये। ठीक है, इसमें हमारी रिबेट होती है 87A, जिसमें कि यदि आपका 12,500 रुपये तक टैक्स बनता है तो इसमें से जो आपका टैक्स है वो माइनस हो जाता है। अब जैसे कि 450 है, ये रिबेट मिल गई यहाँ पर 450 रुपये, तो इसमें से माइनस हो गया हमारा टैक्स। अब ये मैक्सिमम कितना है रिबेट 12,500 रुपये। डू यू वांट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको आपको नो करना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न करना है। जैसे ही करेंगे, करने के बाद आपके सामने चेक करने के लिए जितने भी हमारे शेड्यूल थे, जितने भी पार्ट हैं ITR 2 के, सभी आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ITR 2 पहला जो हमारा यहाँ पर पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप जो है केयरफुली इसको रीड करें। ठीक है, रीड करने के बाद आपने जो टिक मार्क कर रहे हैं वो सही है या नहीं है वो आप देख लीजिए सही से। यदि आपका कहीं पर मिस्टेक है तो इसे बैक कर दीजिएगा। ठीक है, वहीं पर पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, 1 बाय 1 जितने भी आपके शेड्यूल हैं वो आपको चेक करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार
तो यहाँ पर आप जो जितने भी शेड्यूल दिए हैं सभी को चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर टाइम बचाते हुए इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद इसे प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में क्या होगा, आपकी जो ITR है वो वेरीफाई होगी। या तो आप OTP के द्वारा, जो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। या आप बेंगलुरु भी इसको भेज सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफलाइन, ठीक है। 2 तरीके हैं आपसे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जो है OTP के द्वारा वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने 3-4 ऑप्शन आएंगे। आप इसको बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा उससे करें, ठीक है। जो OTP होता है उससे करें कि ITR है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों यदि आप अभी भी किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा ITR कंप्यूटेशन और ITR फाइल कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें।